बेंगलोर इंडिया में 12 साल की एक बच्ची के मैदे में सुराख परफोरेशन हो जाती है। आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि लिक्विड नाइट्रोजन क्या है। अब ये वीडियो एक इंतहाई तहकीक पर मबनी आर्टिकल्स के साथ आपको बताएगी कि ये चीज़ जो ट्रेंडिंग में है या आपके बच्चों को कहाँ ले जा सकती है। आप अक्सर वीडियोस में ये देखते होंगे कि लिक्विड नाइट्रोजन को पान में डालकर खिलाया जा रहा है या कॉकटेल्स में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में डाल दिया जाता है और पिया जाता है और उससे वो धुआं निकलता है और बड़ी एक्साइटिंग सी चीज़ होती है। या इंस्टेंट आइसक्रीम में तो बहुत ही कॉमन है ये लिक्विड नाइट्रोजन। आप शॉपिंग मॉल्स में जाएं, वहाँ लिक्विड नाइट्रोजन होगी, उसको वो डाल देंगे और मुंह से आपके वो धुआं सा निकल रहा होगा। हम उस जनरेशन का हिस्सा हैं जहां हमें शो ऑफ के लिए, स्टाइल मारने के लिए, टिकटॉक वीडियोस के लिए अपनी जान से भी खेलने से हम गुरेज नहीं करते। और सच पूछें तो कोई रोकने वाला भी नहीं और कोई रोक सकता भी नहीं। देयर इज एनॉर्मस जनरेशन गैप जो कि आ चुका है और उसको हम हासिल कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। नाइट्रोजन वाला पान खाकर ये याद रखें, मुंह से धुआं निकालते हुए बेंगलोर इंडिया में 12 साल की बच्ची के स्टमक में परफोरेशन हो गई। सुराख कह लें, होल कह लें, वो स्टमक परफोरेशन का शिकार हो गई। 4 अक्टूबर 2012 में 18 साला गैबी स्कैनलॉन अपनी बर्थडे पार्टी में लिक्विड नाइट्रोजन कॉकटेल पीती हैं और वो स्वीयर एब्डोमिनल इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में लाई जाती हैं। वो भी स्टमक परफोरेशन का शिकार हो चुकी थी और गैस्ट्रेक्टमी यानी मैदे को काट कर उनकी जान बचाई गई। आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? आए मैं आपको बताता हूं। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें और लिक्विड नाइट्रोजन को पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि लिक्विड नाइट्रोजन असल में नाइट्रोजन की लिक्विड फॉर्म है जिसका बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इंतहाई लो टेम्परेचर। इसको रैपिड फ्रीजिंग में यूज किया जाता है जिसको अब हमने शशका बना लिया है। ये ऐसा कूलिंग एजेंट इस्तेमाल होता है, इसको आइसक्रीम कूलिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स कूलिंग में यूज किया जाता है। सिर्फ आपको याद होगा कि पहले ये वॉल्स या दीगर जितनी आइसक्रीम्स थी जो रेडियो पर बेची जाती थी, उनके नीचे अखबार के अंदर एक बर्फनुमा चीज स्टोर होती थी जो बच्चे मांगा करते थे और अक्सर उसे हाथ पे रखने से हाथ जल जाता था। हमने भी वो इनसे निकाल निकाल के खेल में इस्तेमाल किए हैं। वो डायरेक्ट मुंह में नहीं रख सकते थे और हमारे सामने बच्चों ने, हम समेत, ऐसी हरकतें भी की हैं कि हम उसे हाथ पे रखते थे और हाथ जलता था और धुआं निकलता था। ये वही लिक्विड नाइट्रोजन है और अब इसका इस्तेमाल इन सब चीजों में हो रहा है जो मैं बता रहा हूं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस लिक्विड को गैस एक्सपेंशन रेशो 1:694 जो है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिसका इतने माइनस में बॉइलिंग पॉइंट है, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आ जाए तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट होगी। जब ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट होगी तो इसके 1 लीटर से 700 लीटर गैस बन जाएगी। और आपको पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो क्या होता है और गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है। यानी आपने ले लिया, आपने 1 लीटर ये ले ली तो 700 लीटर ये एक्सपैंड कर सकती है। आप 1 लीटर नॉर्मली ये ले नहीं सकते, खा नहीं सकते, लेकिन इसकी एक्सपेंशन 700 गुना ज्यादा है। तो वो अगर ये कम जगह पर होगी, जैसे कि कोई कंटेनर है या आपका मैदा है, तो वो एक्सप्लोड करेगी, फट सकती है। अपने टेम्परेचर की वजह से ये कोल्ड बर्न्स कर सकती है, फ्रॉस्ट बाइट कर सकती है, या आप ये याद रखें कि स्किन के ऊपर सारे जलने के निशान होंगे। साइंस के मुसन्निफ और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के साथी हैं जॉन एम्सले। इनका कहना है कि अगर लिक्विड नाइट्रोजन की मुनासिब मिकदार से ज्यादा निगल लिया जाए तो नतीजा भयानक हो सकता है। अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन की चंद कतरों से ज्यादा पीते हैं, यकीनन एक चाय का चम्मच, तो यह जम जाएगा और शीशे की तरह ठोस और टूटने वाला हो जाएगा। तसव्वुर करें कि क्या ऐसा पेट में हो जाए तो क्या होगा। जब यह मादा आप लेंगे तो यह बड़ी तेजी से
गर्मी उठाएगा, उबलेगा और गैस बन जाएगा, जिससे ये परफोरेशन या सुराख जैसे नुकसानात कर सकता है। और सच पूछें, अगर बहुत ज्यादा मिकदार में लिक्विड नाइट्रोजन ली जाए तो आपका मैदा फट भी सकता है, मतलब एक्सप्लोड भी हो सकता है, अगर इस सारी रिसर्च को देखा जाए तो। खुदारा अपने बच्चों को ऐसे ट्रेंड से बचाएं, उनकी सेहत और जिंदगी की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता और वो हर ऐसी चीज पर अट्रैक्ट होते हैं। आजकल शीशा और वेप कल्चर बहुत आम है और उसकी वजह भी मुंह से निकलने वाला वो धुआं है। तो मुझे नहीं समझ आती कि हमने कौन से डायनासोर पैदा करने हैं और हम ये बात समझने को तैयार नहीं है। ये एक तहकीकी वीडियो थी जो आपको बता रही थी कि लिक्विड नाइट्रोजन क्या कर चुकी है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल किस रिसर्च के तहत किस कदर नुकसानदेह हो सकता है। ये सब जानने की कोशिश कीजिए, आगाही को फैलाइए, आम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।